हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्से जो है माय बेस्ट फ्रेंड या फिर माय आइडियल फ्रेंड पे। तो आइडियल फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड पे अगर ऐसे पूछेगा तो आपको किस तरीके से लिखनी है, उसके बारे में क्या क्या आपको लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि उसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं। फिर हिज ड्रेस एंड हैबिट, उसके ड्रेस और उसके हैबिट्स यानी कि आदत के बारे में लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर में हम लिखेंगे हिज हॉबीज़, मतलब उसकी क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है, उसके पसंद क्या है। और हिज क्वालिटी, उसकी समानता क्या है। तो ये चारों हेडिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको पता चल सके कि मैं किस टॉपिक में कितने लाइन्स लिखूंगी। सबसे पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम अपने दोस्तों के लिए क्या लिखें, तो देखिए इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड इज एन एज ओल्ड सेइंग। ए फ्रेंड इज नीड, ज़रूरत के मतलब दोस्त, ज़रूरत के समय। ए फ्रेंड इंडीड इज एन एज ओल्ड सेइंग, ज़रूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। तो सबसे पहला लाइन यही है हमारा कि ज़रूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही हमारा क्या है, सच्चा दोस्त है। ठीक है। I have many friends but I like सुरेश the best of the all। मतलब कि मेरे पास कई दोस्त हैं लेकिन मेरा पसंदीदा दोस्त और सच्चा दोस्त सुरेश है। यानी कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है, सुरेश है। तो आपके जो भी दोस्त होंगे आप उनका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि he is a friend indeed, ही इज़ ए फ्रेंड इंडीड, यानी कि वह वास्तव में मेरा अच्छा दोस्त है। क्या है, वह वास्तव में मेरा अच्छा दोस्त है। ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट, वह बहुत ही आदर्श छात्र है, वह एक आदर्श छात्र है। हिज फादर इज़ ए टीचर, उसके पिता एक शिक्षक हैं। और हिज मदर इज़ ए रिलीजियस लेडी, और उसकी मदर यानी कि उसकी माता जो है, उसकी मम्मी, वो एक धार्मिक महिला है, मतलब धर्म पे चलने वाली। ही इज़ 16 ईयर ओल्ड, वह 16 साल का है। कौन, मेरा दोस्त। तो हमें इंट्रोडक्शन में सिर्फ उसकी जानकारियों के बारे में लिखना होता है। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट कर देती हूँ। ए फ्रेंड इज़ इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड इज़ एन एज ओल्ड सेइंग। आई हैव मेनी friends but I like Suresh the best of all। He is a friend indeed, he is an ideal student, his friend is a teacher, his mother is a religious lady, he is 16 year old। तो हमें पहले पैराग्राफ में यानी इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतने ही लाइंस लिखने हैं। अब हम देखेंगे अपना दूसरा पैराग्राफ है हिज ड्रेस एंड हैबिट, यानी कि उसके वस्त्र और उसकी आदत के बारे में। ही पुट ऑन सिंपल ड्रेस, वो बहुत ही साधारण से वस्त्र को पहनता है। ही इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो व्यवहार है बहुत ही सादा और साधारण है। ही इज़ वेरी पोलाइट, वह बहुत विनम्र है। ही इज़ नेवर एंग्री, वह कभी क्रोधित नहीं होता। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, वह मेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, यानी कि वह मेरी मदद या किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है। तो यही हमें उसके ड्रेस और उसकी हैबिट्स के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि ही पुट ऑन सिंपल ड्रेस, ही इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर, ही इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ नेवर एंग्री और ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर। इसी प्रकार से हमारा दूसरा हेडिंग भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपने तीसरे हेडिंग को, यानी कि उसकी हॉबी क्या है। तो हिज हॉबीज़, हॉबी में हम लिखेंगे
ही हैज़ मैनी हॉबीज़, उसके कई शौक हैं। ही सिंग, पेंट एंड कलेक्ट कॉइन एंड स्टम्प, वह ही सिंग्स, पेंट एंड कलेक्ट्स कॉइन एंड स्टम्प, वह क्या करता है, वह पेंट्स, गाता है और सिक्के और टिकटों को इकट्ठा करता है। यानी कि वह क्या करता है, पेंट्स भी करता है, गाना भी गाता है और सिक्कों को क्या करता है, सिक्के और टिकटों को इकट्ठा करता है। He has collected coin and stamp of different size and many countries. उसने विभिन्न आकार के कई देशों के क्या टिकट और सिक्के को इकट्ठा किए हुए थे। उसने विभिन्न प्रकार के देशों के सिक्के और टिकटें इकट्ठे किए हुए थे कई आकार में। He is also very fond of reading good books. वह अच्छी किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन है। हमें इसकी हॉबी में सिर्फ इतना भी मेंशन कर सकते हैं कि ही हैज़ मैनी हॉबीज़, ही सिंग्स, पेंट्स एंड कलेक्ट्स कॉइन एंड स्टैम्प्स, ही हैज़ कलेक्टेड कॉइन एंड स्टैम्प ऑफ डिफरेंट साइज एंड ऑफ मैनी कंट्रीज, ही इज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग गुड्स बुक्स। इसी प्रकार से हमारा तीसरा हेडिंग भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपने चौथे हेडिंग को। चौथा हेडिंग है हमारा हिज क्वालिटीज़। ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, उसके अंदर उसके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं, समानताएं हैं। ही बियर्स ए गुड मोरल कैरेक्टर, उसका नैतिक चरित्र बहुत ही अच्छा है। ही ऑलवेज हेल्प मी इन नीड, वह हमेशा ज़रूरत में मेरी मदद करता है। वो क्या करता है, हमेशा ज़रूरत में मेरी मदद करता है। ही नेवर टेल ए लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। ही इज़ रेगुलर इन हिज मॉर्निंग वॉक, वह हर रोज़ यानी कि प्रत्येक दिन सुबह को टहलता है। ही इज़ हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वह हमेशा ईमानदारी से अपना कठिन काम करता है। ही रिस्पेक्ट एंड ओबे हिज टीचर, पेरेंट्स एंड एल्डर्स, वह हमेशा अपने से अपने बड़ों की आदर करता है और उनके सम्मान करता है, अपने शिक्षक के, अपने गार्जियंस के यानी कि अपने माता पिता के और अपनों से बड़ों के। ही डज़ नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय कभी बर्बाद नहीं करता। ही नेवर मेक ए नॉइज इन द क्लास, वह कक्षा में कभी भी शोर नहीं मचाता है। तो यही हमारी क्वालिटीज़ है अपने दोस्तों के बारे में जो हम इस एस्से में मेंशन कर सकते हैं। तो हिज क्वालिटी में मैं रिपीट कर देती हूँ कि he has many good qualities, he bears a good moral character, he always help me in need, he never tell a lie, he is regular in his morning walk, he is honest and hard working, he respects and obey his teachers, parents and elders, he does not waste his time, ही नेवर मेक ए नॉइज़ इन द क्लास। तो इसी प्रकार से हम 4 हेडिंग भी लिखेंगे अपने दोस्त के लिए, तो वो बहुत है। ठीक है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्या पहनता है, कैसे बात करता है, कैसे मेरे साथ रहता है, कैसे मेरा साथ देता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो एस्से है ये कंप्लीट होता है। ये आपके 8 से 10 नंबर के ऐसे पूछे जाएंगे जो बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। आप इसे नोट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।